बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी पॉली लाइन के मुतालिक होगी, लेकिन वो दोस्त जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पॉली लाइन में हम बेसिकली मुख्तलिफ किस्म की लाइन ड्रा कर सकते या फ्रीली लाइन भी हम इसमें ड्रा कर सकते। इसमें हम रेक्टेंगुलर शेप या ट्रायंगल शेप भी ड्रा कर सकते। ये हम अगर माउस की को हम प्रेस करके रखें, होल्ड करके रखें, तो हम इसके जरिए एक फ्रीली लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हमने एक फ्री हैंड लाइन ड्रा की। ये हमने एक फ्री हैंड लाइन ड्रा की। तो आप देख सकते हमने किस तरह से एक फ्री हैंड लाइन ड्रा की। अब अगर मैं दोबारा आती हूँ अपनी टूल की तरफ, पॉली लाइन टूल। यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया शिफ्ट की के साथ, दूसरा क्लिक मैंने यहाँ पे किया, तीसरा मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, चौथा क्लिक मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगी। तो ये आप देख सकते यहाँ से हमने किस तरह से ट्रायंगल बनाया। इसमें आप कलर भी कर सकते हैं। मैं दोबारा आती हूँ अपने टूल की तरफ, पॉली लाइन पे मैंने ड्रॉ किया। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की शिफ्ट की के मदद से। साथ ये अब मैं वापस आती हूँ अपने टूल की तरफ, पॉली लाइन। अब जहाँ पर मैं क्लिक करूँगी ये वहाँ पर एक नोड क्रिएट कर लेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अब मैं तो हम अपनी मर्जी के भी नोड लगा के और उसमें से कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह की शेप हमने क्रिएट कर ली। मैं कंट्रोल Z करती हूँ, दोबारा आती हूँ अपनी टूल की तरफ। ये एक रेक्टेंगल ड्रा किया। ये हमने रेक्टेंगल ड्रा किया। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। ये हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टी एक्स एक्सिस। यहाँ पर मैं इसको अगर 50 कर लूँ तो फिर हम देख सकेंगे कि किस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टीज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, अगर एक्स एक्सिस को अगर मैं 50 करूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस साइड पे आया है, यानी ओरिजिनल पोजीशन पे ये आया है। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे करती हूँ, इसको मैं जूम करती हूँ। मैं इसको जूम कर, यहाँ से मैंने इसको किया जूम ताकि ये फर्क नजर आ जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी का ऑप्शन है वो है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कितना होना चाहिए वो हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी विड्थ और हाइट, इसको अगर मैं 5 करना चाहूँ फिर हम देख सकेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये हमने यहाँ से देख लिया कि इसकी ये 5/3 करना चाहूँ, हाइट इसकी मैं 3 करना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट चेंज होगी। यहाँ से फिर ओरिजिनल परसेंटेज में से हमने कितने परसेंट यूज़ किया, अगर मैं इसको 100 करूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से इसकी शेप चेंज हो रही है। फिर ये रोटेटिंग एंगल, रोटेट करना चाहेंगे एंगल को, फॉर एग्जांपल मैंने किया 45। अब इस पर क्लिक करूँगी तो ये आप देख सकते हैं 45 एंगल पे आया। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है मिरर हॉरिजॉन्टल। क्योंकि ये हमारे पास अब एक रेक्टेंगल शेप है तो इसका मिरर हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये लाइन किस तरह की होनी चाहिए। यहाँ से मैं अगर इसकी लाइन स्पेसिंग को बढ़ा लूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से लाइन को हमने चेंज किया। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी लाइन आप यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वो है रैप टेक्स्ट। ये टेक्स्ट वगैरह में यूज़ होता है। ये सारी चीज़ हमारे टेक्स्ट पे, जब टेक्स्ट के ऊपर हमारी क्लास होगी
तो हम यहाँ से फिर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी आउटलाइन को कम या ज़्यादा हम यहाँ से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से इसकी आउटलाइंस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।